अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर तर्जुमातुल कुरान सूरत नंबर 1 सूरत बकरा। आज हम पढ़ेंगे सूरत बकरा, इसका तारुफ और इसकी खसूसियात। सूरत बकरा कुरान की तरतीब के एतबार से दूसरी और सबसे तवील सूरत है, सबसे बड़ी सूरत और दूसरी सूरत है। इस सूरत में कुल 286 आयात है, कुल 286 आयात है। सूरतुल बकरा का आगाज हरूफ मुक्ततात से होता है। ये वो हरूफ हैं जो कुरान की कुछ सूरतों के शुरू में आने वाले हैं, जिनके मायने अल्लाह और इनके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नहीं पता। इस सूरत की आयात 67 और 73 में उस गाय का वाकया मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया। इसलिए सूरत को सूरत बकरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी आयत में क्या कहा गया है? एक गाय का जिक्र है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। क्योंकि बाकारातुन अरबी जुबान में गाय को कहते हैं। इस वाक़ये में बहुत ही हिकमतें थी, जिनमें सबसे पहली बात यह है अल्लाह ताला इंसानों के मर जाने के बाद इन्हें दोबारा जिंदा करने पर मुकम्मल कुदरत रखता है। अल्लाह इंसानों के मर जाने पर उसे दोबारा जिंदा करने पे मुकम्मल हिकमत रखता है, कुदरत रखता है। आप सल्लम जब हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमाए तो ये सूरत नाजिल हुई थी। कब? जब आप सल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए थे। मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों को इस्लाम की दावत पेश की जा रही थी वो मक्का मुकरमा के रहने वालों से मुख्तलिफ थे। मक्का और मदीना के लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। यह इस्लाम की दावत जिस मरहले में दाखिल हो रही थी उसकी ज़रूरियात और तकाजे भी बिल्कुल नए थे। इसलिए सूरत के मौजू और मज़ामीन का मक्की दौर की सूरतों से फ़र्क बहुत नुमाया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मौके पे बयान की गई थी जब उन्होंने हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए थे और वहाँ के लोग जो थे वो मक्का के लोगों की तरह नहीं थे, उनसे अलग थे। इसलिए ये मक्की सूरतों से थोड़ी अलग है। सूरत बकरा बहुत फजीलत वाली सूरत है। सहाबा रज़ियल्लाहु के ज़माने में जो शख्स सूरत बकरा और सूरत आले इमरान का आलिम होता है इसे बहुत अजीम और लायक तकरीम शुमार किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी जिक्र और तलावत से घर को खाली ना रखो। बेशक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरत बकरा की तलावत की जाए। अगर घर में सूरत बकरा की तलावत की जाए तो घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। आप सल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक चोटी होती है, कुरान की चोटी सूरत बकरा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा पढ़ा करो, इसके पढ़ने में बरकत है, छोड़ने में हसरत और बदनसीबी है। पढ़ने में बरकत और छोड़ने में बदनसीबी है। अहले बातिल कौन? जादूगर और मक्कार लोग इस पर बस नहीं चलता। सूरत बकरा पढ़ोगे तो जादू असर नहीं करता। सूरत बकरा कुरान की 7 तवील सूरतों में से सबसे बड़ी सूरत है। कुरान पाक की 7 जो बड़ी सूरतें हैं उनमें ये सबसे बड़ी है। ठीक है, इन सूरतों के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलम बन गया। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात रात में सोने से पहले पढ़ेगा इसके लिए ये काफी हो जाएंगे। सूरत बकरा के मज़ामीन की गहराई और वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा को इस सूरत को मुकम्मल सीखने में 12 साल लगे थे। जिसे हज़रत उमर बिन खत्ताब जैसे जलीलुल कदर सहाबा को भी इस सूरत को सीखने में 12 साल लगे थे, जबकि उनके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने इस सूरत को 8 साल में तमाम मज़ामीन के साथ सीखा। आयतल कुर्सी की फजीलत। आयतल कुर्सी कुरान मजीद की बहुत फजीलत वाली आयत है और तमाम आयतों की सरदार है। तमाम आयतों की सरदार कौन है? आयतल कुर्सी, और ये सूरत बकरा में मौजूद है। सूरत बकरा की आयत नंबर 255 आयतल कुर्सी है। अगर आपसे कल को सवाल किया जाए कि सूरत बकरा की कौन सी आयत है या क्या कहते हैं आयतल कुर्सी किस सूरत में है, तो आपने कहना है सूरत बकरा, और उसकी कौन सी आयत? 255।
आयतल कुर्सी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, इसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत रोक रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, सुबह तक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक हाफिज मुकर्रर रहेगा, शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। आयतल कुर्सी में अल्लाह की वहदानियत यानी उसके यकता होने का बयान है। इस आयत में अल्लाह ताला की कुदरत और फजीलत का बयान है। सूरत बकरा के मज़ामीन और निकात पढ़ते हैं। सूरत बकरा का मरकजी मजमून हिदायत है। सूरत बकरा का मरकजी मजमून हिदायत है, इंसान को हिदायत देना। इसके बिल्कुल शुरू में उन लोगों की सिफात हैं जो कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। इस सूरत में वाज़ह किया गया है, जिस तरह पहले अल्लाह ताला इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया कराम के जरिए किताबें भेजता रहा है, उसी तरह उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद के साथ मबूस फरमाया है। पहले अल्लाह ताला अपने बंदों को पैगाम कैसे भेजता था? आयात के जरिए। आप से पहले कई रसूल आए, तब भी आयात नाजिल हुई। फिर उसके बाद आप सल्लम को भेजा गया लोगों की हिदायत के लिए। इसी तरह उसने हज़रत मोहम्मद सल्लम को भी कुरान के साथ मबूस किया है। वाज़ह किया गया है कि आप सल्लम पर ईमान लाए बगैर ईमान का दावा कबूल नहीं होगा। अगर आप सल्लम पे ईमान नहीं लाते तो आप मुसलमान नहीं है, दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। इंसानों को हुक्म दिया गया कि कुरान मजीद और साहिब कुरान पर ईमान लाओ और इनकी कामिल इताअत करो। कुरान मजीद क्या है? हमारी जिंदगी के लिए एक हिदायत है। जिंदगी के जिस मौजू पे भी आपको रहनुमाई चाहिए, कुरान पाक से लो। सूरह बकरा के मज़ामीन 10 झेल हैं। सूरह बकरा का आगाज इस्लाम के बुनियादी अकायद। इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन से हैं जिसपे मान ला के आप दायरा इस्लाम में शामिल होते हो? कौन से है वो? अकीदा तौहीद, अकीदा रसालत, अकीदा आखिरत। अल्लाह पे मान लाओ, उसके रसूलों पे मान लाओ, आखिरत पे मान लाओ। तो इसमें भी अकीदा तौहीद, रसालत और आखिरत बयान की गई है। शुरू में इंसानों की 3 किस्में बताई गई हैं, मोमिन, काफिर और मुनाफिक बयान की गई है। इस ज़मान में इंसानों की 3 किस्में, मोमिन, काफिर और मुनाफिक। 3 किस्म के इंसान होते हैं, या मोमिन होता है, या काफिर होता है, या मुनाफिक होता है। हज़रत आदम की पैदाइश का वाकया बयान किया गया ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद पता चले। क्योंकि सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इसलिए आयत के एक तवील सिलसिले में बुनियादी तौर पर खिताब यहूदियों से खिताब है जो बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा के आसपास आबाद थे। उन यहूदियों से जो मदीना के आसपास आबाद थे, उनसे खिताब किया गया। इस कौम पर अल्लाह ने जो नेमतें नाजिल फरमाई और जिस तरह उन्होंने नाशुक्री की, नाफरमानी से काम लिया, इसको बयान किया गया है। पहले पारे के करीबन आखिर में हजरत इब्राहिम का तस्करा है। पहले पारे के आखिर में हजरत इब्राहिम, पहले हजरत आदम की, पहले हमने कहा तौहीद का बताया है, ठीक है। सबसे पहले तौहीद, आखिर रसालत, इस्लाम बताइए इंसानों की, हजरत आदम का बताया पैदाइश का, फिर उन लोगों का जो मदीना के इर्द कौम आबाद है। अब उसके आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। उन्होंने ना सिर्फ यहूदी मसीह बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे। उन्हें इन सबको याद दिलाया गया कि वो खालिस तौहीद के कायल थे, कि हजरत इब्राहिम भी सिर्फ अल्लाह पे मान लाते थे। उन्होंने कभी किसी किस्म का शिर्क नहीं किया। इस ज़माने में बैतुल्लाह की तामीर और इसे किबला बनाने का मौजू ज़ेर बहस आया था। मुसलमानों की इनफरादी एक इज्तिमाई सबक थे। जिंदगी से मुतालिक बहुत से अहकाम बयान है, जिनमें इबादत से लेकर, इबादत अल्लाह के लिए, माशरत इंसानों के लिए, इंसानों से मिलकर जो माशरा बनता है वो, फिर खानदानी अमूर और फिर हुक्मरानी के मुतालिक सारे मसाइल इसमें बताए गए। सूरत बकरा में जिन बुराइयों की सख्त मजम्मत की गई है, इनमें से एक सूद है। सूद को सख्ती से मना किया गया है। सूरह बकरा में सूद को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करार दिया है। यहूदी सूद एक ऐसी माशरती बुराई है जिसकी वजह से माशरा गुर्बत, सुस्ती, फजूल खर्ची और तंग दिली का शिकार होता है। सूद की वजह से अमीर और गरीब के दरमियान फर्क पड़ता ही चला जाता है। सूद अदा करने वाला मजबूर लोग कई बार खुदकुशी जैसा गुनाह भी कर बैठते हैं। आगे इसकी अलमी और इल्मी नकात है, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।